मैं इसे थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाती हूँ। इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया वो मेरे सवाल के ऊपर दिया कि एक लेडी ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करे, दीवाना हो जाए। मैं इसको और टफ बनाती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, मेरा कोई व्यूवर इस समय है जिसकी आमदनी बहुत कम है, 10, 12, 15 हज़ार कमा रहा है, और वो ये चाहता है कि वो लाखों और करोड़ों में खेले। तो ये कैसे संभव होगा? ये उसका मन सोच भी कैसे पाएगा? महीने का जो 10-12 हज़ार कमा रहा है वो ये सोच कैसे पाएगा कि वो महीने का 5 लाख 10 लाख कमाने लगे, साल की उसकी इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाए? क्या इतनी बातें जिन्हें हम शायद अफलातूनी कहते हैं, जो शायद वो अपने पड़ोसी को अपनी माँ के साथ शेयर करे कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं राजा बन जाऊँ एक दिन, तो लोग हंसे उसके ऊपर कि तो क्या बात कर रहा है, ये संभव भी है। तो मैं इस पूरे सिनेरियो को और टफ करके अब अगला एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि मेरे वो व्यूअर्स जो कर्ज में दबे हुए हैं, जिन्हें कर्ज भी चुकाना है, घर भी चलाना है और करोड़पति भी बनना है, उनके लिए भी क्या ये संभव है, और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, और सबसे बड़ी बात जब आपने कहा मुश्किल कर देती हूँ, हाँ. अगर आप मुझसे पूछो ना, बिकॉज आई एम ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, आई थिंक सबसे इजी मेरे लिए जो टॉपिक होता है पैसा। अच्छा, फॉर मी इट्स इजीएस्ट। आप रिलेशनशिप, हेल्थ पे या जहाँ पे भी बाद में काम करते हो, बिकॉज मनी इज टेंजिबल। टेंजिबल किसे कहते हैं? आप इसको गिन सकते हो, हाँ. आप इसको माप सकते हो, नाप सकते हो, है ना, आप इसको तोल, मतलब इट्स टेंजिबल। रिश्ते में प्यार आया कि नहीं आया, इसको कैसे तोलोगे, इसको कैसे मापोगे? क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है ना, उसके लिए हमें पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं, उसमें मेरी ज़्यादा मेहनत लगती है। किसी के पैसे का सपना है और मुझे कंफर्म्ड है कि तुझे महीने का क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन इट्स नॉट लाइक यू सेइंग, वो बंदा बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है उसको ट्रेन करना, उसको उसके रिजल्ट्स तक पहुंचाना, और उसमें रिजल्ट्स पता भी चलते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ फिक्टिशियस हवाई किला और जैसे आपने कहा अफलातूनी, बिकॉज वहां पे तो दिख रहा है ना कि नहीं आ रहे रिजल्ट, यानी कि तू प्रैक्टिस ठीक नहीं कर रहा, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, अब क्या क्या ठीक करना है, वहाँ पे क्या क्या मिसिंग पार्ट है, वी कैन चेक ऑन इट। तो मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो हर जगह पर रिजल्ट्स बहुत बहुत मैजिकल आते हैं, बट पैसों की दुनिया में तो 100% श्योर है कि पैसों की दुनिया में प्रोवाइडेड यू डू द प्रैक्टिस। मुझे लग रहा था मैं टफ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन ये तो सबसे इजीएस्ट निकला। डिपेंड्स ना, मेरा मनी मास्टरिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जीरो से, आपने कहा ना माइनस, मैंने भी माइनस से स्टार्ट किया अपनी लाइफ के अंदर। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो माइनस से मैं जीरो पे आई, जीरो से मैं प्लस में आई, प्लस पे करते 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 आज मेरे पास जितनी मैं चाहती हूँ उतनी प्रॉपर्टीज है इन माई ओन नेम, उतना ही मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास अपने खुद के बैंक बैलेंस है, खुद की प्रॉपर, मतलब जो भी, अगर आप बैंक मनी बोलते हो, आप गोल्ड बोलते हो, ज्वेलरी बोलते हो, वट एवर आई वॉन्टेड इन माई लाइफ आई अचीव्ड इट only by using these formulas। मतलब जो भी मैं अपने करियर में चाहती थी। Now the thing is you know the formula right, formula सेम है जो मैंने पिछली बार बात किया ना। नंबर 1 क्या चाहिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ फॉर एग्जाम्पल मनी के एरिया में, what do you want? हालांकि सबका अलग अलग होता है, तो मैं अपने किसी व्यूवर की ही बात सोच के कह देती हूँ कि ईयरली 2 CR का पैकेज। हाँ, okay. आपका ईयरली 2 CR। हाँ, तो आप ये मुझे लगता है मैं आज के समय के हिसाब से बहुत कम बता रही हूँ, मेरे व्यूअर्स हैप्पी होंगे इस चीज से। हाँ। मैं ऑलवेज से कि टेक अनदर चांस एंड इफ यू वांट टू चेंज चेंज इट। नहीं नो, okay. हम तो सिर्फ एक सिचुएशन मतलब आप एक सिचुएशन के ऊपर 2 CR। तो आप अगर 2 CR का पैकेज देख रहे हो तो महीने का भी कुछ बनता होगा ना उसके अंदर, कि महीने में आपकी सैलरी या टर्नओवर या इनकम क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल यू से मंथली कितना बनना, 15 से 20 लाख के बीच। तो अगर देखिए, अगर आप इस समय जो आपकी करंट कंडीशन है, इफ यू आर स्टूडेंट और इफ यू आर वर्किंग पर्सन, आप इस समय 1 लाख कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो, वट एवर, से इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव टू योर ओन बिलीव्स। तो आई एम नो वन टू सजेस्ट, है ना। यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे हैं जो 1 लाख भी मुश्किल से कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे महीने का 1 करोड़ भी आराम से कमा रहे हैं। तो इट्स सब्जेक्टिव। तो आई एम नो वन, ऑलवेज से आप बताओ। मैं तो सिर्फ समझने के हाँ, नहीं, ये अच्छा, मैं तभी कह रही हूँ क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं ना, वो भी ये ना सोचे कि अच्छा आपने बोल दिया तो हाँ मैं भी 2 करोड़ साल का कमाऊंगा। उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स सब्जेक्टिव। 2 करोड़ आपके लिए छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, एंड इट्स ओके। वेयरएवर यू आर, लुक एट योर ओन कंडीशन, एंड इफ यू से फॉर एग्जाम्पल महीने का मुझे 10 लाख बनाना है, आई वॉन्ट टू अर्न 10 लाख रुपी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। नाउ आई विल आस्क क्यों कमाना है, क्यों बनाना है, क्या करना है तुम्हें 10 लाख रुपए महीने का। नाउ यू विल गिव मी सम आंसर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगी 10 लाख महीने का आपने कमाना है तो क्या करना है, बिकॉज आप यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, तो यूनिवर्स आपसे पूरी डिटेल हंसा दिया आपने तो मुझे। मैं तो एक ऐसी सिनेरियो दे रही थी, बट एनीवेज
अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। हाँ, क्या बच्चों का अच्छा फ्यूचर क्या? ओ माय गॉड, ये तो मुझे व्यूअर से पूछा। आई थॉट मैं एक सिचुएशन मैनिफेस्टेशन में लोग यहाँ अटक जाते हैं। अच्छा, 100% अटक जाता है। अगर सपोज आप मुझे बोला अपने महीने का 5 लाख कमाना है, मैं पूछूंगी क्यों? जैसे आप होता नहीं, यूनिवर्स इज लाइक फादर, परम पिता नहीं बोलते हम लोग, परम पिता हैं हमारे, तो यूनिवर्स इज लाइक फादर। आप उनसे बोलो पापा 5 लाख रुपए चाहिए, अगला सवाल क्या पूछेंगे? क्यों चाहिए? हाँ। क्यों बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ। पैसों के मामले में मोस्टली 90% लोगों के ऑर्डर प्लेस ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वाले फॉर्मूला को बाईपास किया हुआ है। आपने जो भी अमाउंट मांगा, पहले तो अमाउंट क्लियर होना चाहिए। महीने का फॉर एग्जांपल पे बात करते हैं 1 लाख, इजी, ओके, ताकि सबको समझ आ जाए। महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, ओके, लिख लो। व्हाट आई वांट इज मंथली 1 लाख रुपीस इनकम। क्यों चाहिए? अब वो यूनिवर्स आपसे मुंह जुबानी नहीं सुनेगा, लिख के बताओ क्यों चाहिए। आप बोलोगे मुझे बच्चों की फीस देनी है 10,000 रुपए, मुझे शॉपिंग करनी है 10,000, ग्रोसरी लाने हैं, घर का रेंट देना है, ये करते कराते, या मैंने अपना FD बनवाना है, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है, या जो भी करना है, करते कराते अगर 90,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल है, आप 90,000 रुपये आए और आपको पता ही नहीं चल रहा 10,000 रुपये और क्यों चाहिए आपको। या तो बताओ ना कि मुझे फ्यूचर करना है, अपनी शादी के लिए जोड़ना है, ये करना है, वो करना है। अगर आपका 1 लाख का ऑर्डर प्लेस होना है और आपने 90,000 से ऊपर के जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, यूनिवर्स विल स्लैप यू बैक। पापा से थप्पड़ खाते हो ना, हाँ। सेम यूनिवर्स थप्पड़, इतनी जोर की थप्पड़ पड़ेगा कि जिंदगी भर आप याद करोगे, नहीं कुछ रोने लग जाओगे आप, क्योंकि आपने गलत हिसाब दिया। आई ऑलवेज से गो बैकवर्ड, पहले लिस्ट बनाओ, हाँ। कि क्यों चाहिए पैसे तुम्हारे को। ज्वेलरी खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, फॉरेन ट्रिप पे अगर जाना है तो कितने पैसे लगेंगे। अब फॉरेन ट्रिप तो देखो दुबई भी हो सकता है ना, मलेशिया भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी हो सकता है। अब स्विट्जरलैंड के पैसे ज्यादा लगते हैं, दुबई के थोड़े कम लगते हैं। तो आपको क्लियर होने चाहिए फॉरेन ट्रिप में कहाँ जाना है, कौन से वाला बिजनेस क्लास में जा रहे हो। श्रीलंका भेज देंगे। कोई उससे भी बुरी जगह है जहाँ बम फट रहे हैं। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। और उसका मैं हमेशा कहती हूँ ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर तुम्हें मोबाइल लेना है, मोबाइल 10,000 का भी आ रहा है, 1 लाख का भी आ रहा है, बी वेरी क्लियर कौन सा मोबाइल चाहिए और उसी के मॉडल के हिसाब से अमाउंट लिखना कि मेरे को आईफोन फलाना खरीदना है इतने लाख का। तो अब यूनिवर्सेस कि चलो अपने ऑर्डर तो कम से कम ट्रूथफुली जेन्युइन प्लेस किया है ना। अगर 19-20 का फर्क हुआ ना, अगर जैसे अपने 1 लाख का मांगा और आप 99,000 के अराउंड कहीं पे 19-20 होगा तो बच जाओगे, फिर भी बच जाओगे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता है। पर 1 लाख मांगा और हिसाब 80 से ऊपर नहीं जा रहा तुम्हारा, थप्पड़ पड़ेगा बड़ी जोर की। मोस्टली लोगों को थप्पड़ यहाँ पड़ते हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है बिल्कुल। तो आपने बड़ी केयरफुली लिस्ट बनानी है। मैं कह रही हूँ पूरा भर के अपने लिस्ट बनाओ पहले कि घर खरीदना है, ऑफिस खरीदना है, ये खरीदना है, जो लेना है बनाओ। अब इसको मंथली डिवाइड कर दो कि हर मंथ आपको कितने पैसे चाहिए। और इट इज जेन्युइन, जो जेन्युइन है, आई एम टेलिंग यू, जेन्युइन नीड्स। ग्रीड पूरी नहीं करेगा यूनिवर्स, कभी भी आपकी ग्रीड पूरी नहीं करेगा, पर नीड विद इन अ वीक यू विल सी मैजिक्स। ये बहुत शानदार बात आपने बताई, क्योंकि आपने ये जो एक लाइन कही ना कि ज़्यादातर लोगों की ये जो पैसे वाला मैनिफेस्टेशन होता है 90% लोगों का पूरा नहीं हो पाता। और वो क्यों नहीं पूरा हो पाता, वो चाबी आज हमें मिल गई है। हाँ, और इस पे जितना आप काम करोगे ना, जितना ही टू द नियरेस्ट टू द जेन्युइन अमाउंट होगा, आप हैरान। आप फॉर्मूला अगला वाला सेट कर दो, उस पे 5 वाला जो मैंने आपको बताया, लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजुलाइज करना है। किस चीज को, जो आपको जिस चीज की लिस्ट बनाई है क्यों चाहिए, इन्हीं को विजुलाइज करना है डेली। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैं मेरे व्यूवर्स से चाहती हूँ कि अगर आप भी ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, तुम नहीं जानते, हम कई बार करके देख चुके हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इन स्टेप्स में तो कहीं आप अटक नहीं रहे थे। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी कि उल्टा शुरू करो। जो आप कह रही हैं कि क्यों चाहिए, वो पहले स्टेप कंप्लीट करो और फिर फर्स्ट स्टेप पे जाओ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टेप्स क्या आपको मालूम थे और इन्हीं में से कहीं आप अटक तो नहीं रहे थे, और क्या यही वजह तो नहीं थी कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा था। आप प्लीज मुझे ये बताइए। हाँ, तो आपकी लिस्ट जरूर होनी चाहिए। जैसे एक टीचर होती है ना, मैं भी लिस्ट देख के, अच्छा और कुछ जोड़ना है, बिजनेस क्लास में जाना है कि इकोनॉमी में जाना है, मैं तो इतना भी पूछ लेती हूँ, इकोनॉमी की टिकट तो नहीं लगा रखी बीच में। अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं तो भाई वो बंदा कहता नहीं मुझे इकोनॉमी सूट करती है, ओके है तो फिर ठीक है। अगर बिजनेस क्लास जाना है तो उसकी टिकट लगाओ, पैसे लगाओ। तो आप, यूनिवर्स डजंट केयर आप बिजनेस क्लास मांग रहे हो कि इकोनॉमी मांग रहे हो, पर बिजनेस क्लास जाना है तो क्यों जाना है, वो यूं पूछेगा। इकोनॉमी जाना है तो क्यों जाना है भाई, इकोनॉमी मेरे को तो अच्छा लगता है, सब भीड़ भाड़ में बैठना मजे आते हैं। बिजनेस में टशन होना चाहिए, स्टाइल होता है, कंफर्टेबली जाऊंगा, सो के जाऊंगा, वगैरह वगैरह।
तो एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ अपने बच्चे को देते हुए हमेशा उदार ही होते हैं, हमेशा दिलदार ही होते हैं नॉर्मली। तो अगर आप मांग रहे हो और ग्रेटफुली मांग रहे हो, ग्रैटिट्यूड के साथ मांग रहे हो, यूनिवर्स इज देयर टू गिव यू। तो इसके बाद आपने यही करना। अच्छा, पैसों के मामले में एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जो लोग मिस कर जाते हैं। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये हुआ, फिर आपने उसको लिखा, बोला, सुना, देखा, विजन बोर्ड बनाना होता है और विजुलाइज किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द थिंग इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मनी की दुनिया में बहुत आसान होता है करना, बहुत आसान, कमाल के रिजल्ट्स। इसमें एक फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको, इजी। पीपीएफ। पीपीएफ, पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तभी याद रहेगा ना आपको। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पीपीएफ मीन्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आपने पैसों की दुनिया में हमेशा जब भी आपको फ्यूचर में तो पता है कि मुझे महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, इसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, विजुलाइज करना है, पर वो एवरी आंसर टू योर फ्यूचर लाइज इन योर पास्ट। ये कमाल का फॉर्मूला होता है। तो आपने पास्ट में जाकर, जहाँ पे भी कभी आपने कोई पैसे थे आपके पास या आप पे किसी ने पैसे खर्चे, देखो पैसा पैसा होता है ना। अब आपने सपोज ये पॉडकास्ट का सिस्टम बनाया, ये जो भी बनाया, खर्चा तो है, मेरा खर्चा नहीं हो रहा पर आपको तो हो रहा है ना। और मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ पर मैं ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रही हूँ, तो ये तो हाइट्स ऑफ सेल्फिशनेस हो गई ना, किसी इंसान की अनग्रेटफुलनेस हो गई। तो मैं याद करूंगी, अच्छा हाँ बचपन में मेरे पापा ने मेरे लिए फीस पे करी, मेरे मेडिकल्स के पैसे दिए, है ना, कितना कुछ देते हैं, फादर मदर कितना कुछ खर्चा करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं, थैंकफुल ही नहीं है। तो वो जो पैसे के लिए हमने अनग्रेटफुलनेस दिखाई, उसी की वजह से आज हमारी लाइफ में स्केर्सिटी है पैसे की। अगर हम तब, जितने भी लोग फॉर एवर अमीर होते हैं ना, वो यही होते हैं, वो उनको बचपन में भी थोड़ा सा वो ग्रेटफुल होते हैं, पैसे के लिए थोड़ा सा उनकी पॉजिटिविटी होती है। हमने तो गलती क्या की होती है, उल्टा कंप्लेंट की होती है, क्या पापा ने पैसे नहीं दिए पिकनिक के, हमारे बचपन में ये स्केर्सिटी थी, हमें घुमाने नहीं ले जाते थे। भाई जितना कोई माँ बाप कर सकता है वो अपना बेस्ट ही करने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा वो बेचारे कर ही नहीं सकते हैं, जितना मैंने आज तक लाइफ में देखा है। तो इसलिए लेट इट बी। आप जितना ग्रेटफुल हो सकते हो, पास्ट में कभी किसी की पार्टी में गए, वहाँ खाना वाना खाया, खर्चा तो उसने किया पर आपने मजे लिए, तो किसी ने आप पे पैसे खर्चे हो, आप उसको सोच के थैंक यू कर सकते हो। सेकेंडली, अभी करंट में जितने भी आपके पैसे हो, चाहे कम ही हो, पर उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना प्रेजेंट के अंदर। तो पास्ट का ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड, और ये जो बुक है ना मैजिक बुक, इसमें तीनों चैप्टर्स हैं। पास्ट के ग्रैटिट्यूड भी है, प्रेजेंट के भी, और फ्यूचर का मैजिक चेक जिसको हम बोलते हैं। मैजिक चेक मतलब चेक बनाओ उस चीज़ का जो तुम पाना चाहते हो, अमाउंट, तो वो फ्यूचर का ग्रैटिट्यूड कराता है चैप्टर। तो ये तीनों चीज़ें करने से आप अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड यू विल रीच योर ड्रीम्स इन द एरिया ऑफ मनी वेरी फास्ट। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, जस्ट बिकॉज लोगों को ये ना लगे कि हम सब बुक्स की बातें कर रहे हैं, आई जस्ट ओपन अ स्मॉल सैलून। बाद में वो बहुत बड़ा बन गया, ब्रांचेस खुली, बहुत ज़्यादा पैन इंडिया हम लोगों ने उसको एक्सपेंड किया। पर व्हेन आई स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू अर्न मनी। मेरी बेटी छोटी थी और उसका फर्स्ट बर्थडे था, और मैं उसके लिए ना वो जो ड्रेस, मॉडल टाउन में मैं गई थी, हमारे घर के पास है, शोक विहार के पास, तो एक शोरूम में ड्रेस देखी मैंने, एंड आई वांटेड टू बाय इट फॉर हर फर्स्ट बर्थडे, बट आई कुडंट बाय इट बिकॉज इट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव। बट दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज कि यार मुझे मांगना नहीं है, मुझे अपने से कमाना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आई नीड टू बी समवन की जो सफिशिएंट हो। सो आई स्टार्टेड माई वर्क, एंड शुरू में मैं कमाना शुरू हुई, जो भी कमाना शुरू हुई। जोक मतलब क्या था, तो मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी, मेरी मम्मी वर्किंग थी, वो कहती थी बेटे घर में कैश रखने के बजाय ना LIC में डाल दो, कन्या विकास योजना, इस टाइप की योजनाएं आती थी, आज से 30 साल पहले की बात है। अभी भी आती है सुकन्या योजना। हाँ, तो उसमें डाल दोगे ना तो पैसा इतने गुना बढ़ जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे समझाया, 6500 रुपए की स्कीम है, 6500 रुपए डालोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा 18 साल बाद। तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है, अभी डाल देते उसी में। तो ऐसे करके तो मेरे हस्बैंड 2-3 महीने हुए थे भी मेरे पार्लर को खुले हुए ना, तो मेरे हस्बैंड रात को आए, तो मैंने पूछा ऐसे मम्मी बता रही थी ऐसी स्कीम, इसमें पैसे डाल दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ डाल दो। तो कितना डाल रहे हो? तो मैंने कहा ऐसे बोल रही थी 6500 रुपये डालोगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे 18 साल बाद। तो कहते कितना डाल रहे हो? फिर मैंने कहा मतलब मैं सोच रही हूँ 1 लाख का कर ही लेते हैं फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है 6500 डाल रहे हो? मैंने कहा नहीं 1 लाख रुपया डाल रही हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड लाइक एनीथिंग। तेरे पास 1 लाख रुपया कहाँ से आया? मैंने कहा कमाया है, पार्लर में काम करके कमाया है। तो ही वॉज शॉक्ड लाइक एनीथिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनके लिए तो 6500 भी बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास है अपने कमाए हुए। बट व्हेन ही हर्ड क्या है, मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए तब तक मैं 3 महीने के अंदर अंदर, ही वॉज शॉक्ड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
नो मनी इज स्मॉल और बिग, इफ यू बिलीव इन इट यू कैन मेक इट। मेरा तो पूरा बिजनेस पूरा का पूरा जितनी ब्रांचेस बनी, अकेडमीज बनी, इवन द पीपल आई हैव वर्कड विद इन बॉलीवुड, इन फैशन इंडस्ट्री, व्हाटएवर अवार्ड्स आई हैव रिसीव्ड, एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ माय मैनिफेस्टेशन, नोइंगली और अननोइंगली। मैं ये नहीं कह रही अच्छा ही हुआ है, पर जो मेरे साथ हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आए, ऑपरेशंस हुए, बीमारियां हुई मुझको बीच में, वो भी मैंने ही मैनिफेस्ट की थी, जिस भी वजह से की होंगी, पर किया मैंने ही है, ये मुझे कंफर्म है। ये जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, क्या इनके प्रति भी शुक्राना रखना होता है, या सिर्फ जो अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं हम उसके लिए थैंक्स बोले, बुरी चीज़ों के लिए भी क्या कहना पड़ता है? सी देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप आज जिस एनर्जी में हो आप उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर मैं इस समय थैंकफुल हूँ तो मैं लाइफ में और ऐसे लोगों को और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूँगी जिसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगी। और अगर मैं इस समय कंप्लेनिंग हूँ या नैगिंग हूँ या इरिटेटिंग हूँ तो मैं लाइफ में और ऐसे लोगों को और ऐसे सिचुएशंस को, न्यूज़ को अट्रैक्ट करूँगी जिसमें मैं और ज़्यादा नेगेटिव होंगी। तो अभी जो सिचुएशन है नेगेटिव है। अब ये क्यों आई? क्योंकि मैंने पास्ट में कभी ना कभी कुछ नेगेटिव कर्म किया है। कर्म सिंपल है, कर्म कैसे करते हो? सोच कर, बोल कर, कर कर, कर्म इसी को कहते हैं ना। तो पास्ट में कुछ नेगेटिव सोचा होगा या बोला होगा या किया होगा, कुछ हाथों से कर लिया होगा काम ऐसा। तो पास्ट के जो मैंने बीज बोए थे वो आज फल गए। फल गए मतलब जो मैंने किया और अब जो मेरे साथ हो रहा है। किया क्या होता है? एक्शन। जो हो रहा है ये क्या है? रिएक्शन, जो घूम के आया है। इसको कहते हैं ना, जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। तो फल मुझे अब मिल रहे हैं। अब जब मुझे फल मिल रहे हैं और ये नेगेटिव हैं तो मैं चीख रही हूँ कि हाँ ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अरे मेरी जान, तूने अगर नीम के बीज बोए थे तो नीम ही तो मिलेगा फल में। अगर आम के बीज बोए थे तो आम मिलेगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोल रही है? क्योंकि कई बार ना लोग बड़े भोले बनने की कोशिश करते हैं, मासूम, बेचारा, भोला, कि मेरी तो लाइफ ऐसी है, देखो लोग ऐसे आ रहे हैं, सिचुएशंस है। मैं कहती हूँ मेरे सामने तो मत करो ना प्लीज एक्टिंग, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि अगर मैं इस समय यहाँ पे दुखी हूँ तो ये मेरे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी नेगेटिविटी के बीज बोए थे। भाई बीज बोए वो कोई है ना बबूल के, तो आम कहाँ से, समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो ये सिर्फ कार्मिक बातें नहीं है, ये तो एनर्जी की दुनिया है ना। तो अब अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो भी रहा है जो इस समय नेगेटिव है और मैं इस समय समझदार हूँ, कॉन्शियस हूँ, अलर्ट हूँ, तो एटलीस्ट अब तो मैं सही बीज बोलूँ। अगर ये मैंने अभी दुख आया और मैंने और दुखी नेगेटिव वाली बात सोची या बोली तो फिर से सर्कल चला दिया ना मैंने नेगेटिव वाला। तो इस समय मैं ये नहीं कह रही इससे क्या होगा, नहीं, इससे तेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। कि जैसे गांधी जी नहीं कहते एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, बट व्हाट डज इट मीन वाज कि जो थप्पड़ आया घूमकर, ये तूने किसी कभी ना कभी बचपन में किसी बच्चे को थप्पड़ मारा होगा या किसी को मारा होगा, घूम के वापस आ गया, अब तुझे पड़ गया। अब तूने सब लड़ाई झगड़ा कर दिया तो तूने नया बीज क्या बोया? लड़ाई झगड़े का। अब ये घूम के वापस आएगा। पर समझदार बंदा क्या बोलेगा? भाई ठीक है, तूने मुझे मारा, मेरे कर्मों का नतीजा था, थैंक यू। अब तूने थैंक यू भेज दिया, वो भी इतनी नेगेटिव सिचुएशन में तूने थैंक यू बोल दिया, तो घूम के क्या आएगा? थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और आपकी लाइफ में आप थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर कौन होती हैं? भाई सपने पूरे हो गए, मैजिक हो गया, तो आपने नहीं बोला कि आप वाव करते हो, शुक्राना करते हो। डोंट यू वांट दैट? तो इस समय कर लो ना, वो तो फिर तभी फ्यूचर में आपके सामने प्रकट होगा। तो दिस इज वन थिंग, आई नो इट्स टफ, बट वे आउट तो यही है। जब सब कुछ हमारी सोच से ही हो रहा है, जब अच्छा या बुरा हमारे ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है, तो फिर भाग्य क्या होता है फिर? हाँ, कहते हैं आप जो लिखवा के लाए हो, जो आपकी कुंडली में लिख दिया गया, आप जब आपने जन्म लिया तो उस समय ग्रह नक्षत्र जैसे थे, हाँ, या पिछले जन्मों के आपके जो कर्म जैसे थे वो तो आपको फिर काटना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो उसमें फिर मैनिफेस्टेशन कहाँ आया? हाँ, ये बहुत क्यूट चीज़ होती है भाग्य, जिसको समझो तो बहुत ईजी है। भाग्य क्या है? दो चीज़ें होती है, किस्मत एंड भाग्य। लोगों को लगता है सेम है, नहीं सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। किस्मत किस्मत होती है, भाग्य भाग्य होता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट। किस्मत को पहले बच्चों वाली भाषा में समझो, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को भी ट्रेन कर रही होती हूँ। किस्मत वर्ड को सुनो, क्या बोल रहा है? किस्मत, है ना? मत किसे कहते हैं? वैसे तो नेगेटिव है, बट मत मतलब मती। मती किसे कहते हैं? Okay. भाई तुम्हारी मती मारी गई है क्या? बोलते नहीं ऐसे, इसकी तो मती मारी गई है। तो बताओ मती किसे कहते हैं? मती इज माइंड। अच्छा, मेरा तो वो फिर पत्रकार वाला दिमाग चलने लगा ना, मैं तो मत का मतलब वोट समझ रही नहीं, थी। वोट में भी तो मत, हम इसी को तो बोलते हैं कि आप अपनी okay. सोच के हिसाब से अपना मतदान जब कर रहे हो, मतलब आपकी बुद्धि जिसको आप मानते हो आप उसी को वोट दे रहे हो ना, तो मत का ही तो दान कर रहे हो आप। तो मत मीन्स मती।
यानी कि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका विजडम, जो भी आप मान लो इसको। अब वर्ड क्या बोल रहा है, किस्मत में हो, तो आपकी बुद्धि दो ही तरीके से काम करती है। अगर आपने कभी खंडा देखा होगा ना, इसके बीच में डैगर है, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ सिर्फ, ताकि मेरी मति पे मेरा हमेशा अलर्टनेस बना रहे। आपकी मति, आपकी बुद्धि दो ही तरीके से काम करती है, या तो वो नेगेटिव सोचेगी या पॉजिटिव सोचेगी। तो अब इस समय मैं किस मत में हूँ? किस मत मतलब पॉजिटिव मत या नेगेटिव मत? कई बार लोगों ने, मैं आपको बताऊं, इतनी ईजी है इन सब बातों को समझना। आई एम बाय प्रोफेशन आई एम एन ओंटोलॉजिस्ट, तो मेरा काम ही है ये शब्दों में कॉन्वर्सेशनल डोमेनिंग करना। हर शब्द के अंदर एक रिडल है, एक स्पेल है, आप समझो तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो किस मत का मतलब होता है कि आप किस मत में हो, मतलब किस बुद्धि की किस डायरेक्शन में हो, मति में हो। तो या तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो खुश किस्मत, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हो तो बदकिस्मत। भाई आपकी मति बदी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी किस्मत कौन बना रहा है? आपकी मत। आप इस समय क्या सोच रहे हो, अकॉर्डिंगली बोलोगे, अकॉर्डिंगली करोगे, तो आपकी एनर्जी बन रही है। तो आपकी किस्मत कौन बना रहा है? हम कहते हैं ना, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। कभी सुना आपने वर्ड? हाँ। खुद ही बना रहा है वो एक्चुअली में। और जो हमारे हाथों की रेखाएं होती हैं, ये किस्मत की रेखाएं होती हैं। लोगों को लगता है जो हाथों में लिख दिया, नहीं, हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं। कमाल की बात ये है, मैंने अपनी देखी होते हुए चेंज। हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं। हाथों की रेखाएं इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आपके पाप और पुण्यों का कर्म, पाप पुण्य होता है ना, उसके कर्मों का लेखा जोखा जो भी आप बोलते हो, तो इट्स ए P&L। तो आप अगर बिजनेस वाले हो गए तो आपको पता होता है कि P&L क्या होता है, आपका डेबिट क्रेडिट, यानी कि पाप पुण्य, उसके हिसाब से रेखाएं चल रही हैं। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्लस एंड माइनस। ये आप चेंज कर सकते हो। भाग्य की रेखाएं आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। भाग्य कहाँ होता है? यहाँ। ये किस्मत की रेखाएं हैं, ये भाग्य की रेखाएं हैं। ये होती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप नहीं चेंज कर सकते, आप P&L चेंज कर सकते हो। तो आप अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने बोलने को, कर्मों को चेंज करके अपनी किस्मत की रेखाएं बदल सकते हो। भाग्य की रेखाएं क्या होती है? जैसे इस पूरे जन्म में जो आपने किया वो किस्मत है, पर जो बैलेंस शीट लास्ट मोमेंट में बन जाएगी, और वो बैलेंस शीट ही आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि आपके जन्म में ट्रांसफर हो रही है। तो पीछे से लेके आ रहे हो ना, अब तो बैलेंस शीट बन चुकी है, कर लेते ठीक उसी जन्म के अंदर। आप कर सकते हो चेंज, पर एक बार वंस यू आर ओवर इन दैट पर्टिकुलर रेल्म, जब आपका जन्म खत्म हुआ वहां पर, तो बैलेंस शीट छप गई। अब उसी को लेकर आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। अब कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब आप चेंज करना चाहते हो तो नाउ इट हैज स्टेप। ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, तभी कहा जाता है ना, गुरु की शरण में जाओ या परमात्मा हायर पावर्स के साथ जाओ। बैलेंस शीट ये छेड़खानी कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोग जीवन में देखे हैं जो व्यवहार से ही बड़े शिकायती होते हैं। उनको हर चीज़ से शिकायत होती है। आप अगर उनको एक गिलास पानी भी देंगे तो उनको इस चीज़ से शिकायत होगी, ये उतना ठंडा नहीं है। हाँ। कुछ भी उनकी लाइफ में होगा, उनका बच्चा दूसरे को देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे से 10 शिकायत होगी। तो ये जो शिकायत वाली प्रवृत्ति है, क्या उसे बदलना भी ज़रूरी होता है? अगर आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर चाहते क्या और लाइफ में, जैसे मैं कहती हूँ ना, कईयों के अंदाज होते हैं शायराना, कईयों के अंदाज ही होते हैं शिकायताना। तो उनके अंदाज ही वही है। अब हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो अंदाज है शुक्राना। तो अब शुक्राना तक अगर जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पे बहुत सिंपल सा ना, मैजिक बुक का एक शिलालेख का एक वाक्य है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अब अगर बच्चे की हैबिट्स के लिए आप शिकायत कर रहे हो, आज बच्चा जो भी है, जैसा भी है, आप चाहते हो कि वो और ओबीडियंट बन जाए, तो आपको ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जहाँ पर वो बच्चे ने कभी ओबीडियंस की है, आपकी बात मानी है, अच्छा काम किया है, और उसके लिए शुक्राना करते रहो करते रहो करते रहो। ये एनर्जी मल्टीप्लाई करेगा उस एरिया में, वो बच्चा और ओबीडियंट होता चला जाएगा। परंतु अगर आप शिकायत कर रहे हो तो जितना अभी ओबीडियंट है ना, वो उससे भी ज़्यादा कितना बुरा बन सकता है और कितना नेगेटिव की तरफ जा सकता है, ये भी चला जाएगा जो अभी आपके पास है। तो पैसों की दुनिया में भी सेम है, रिश्तों की दुनिया में भी सेम है। वट एवर यू वॉन्ट मोर ऑफ इट, उसी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और अगर आपको मतलब अगर आप शिकायत कर रहे हो तो इसको भी गंवा दोगे अब बैठकर। तो चॉइस तो आपकी है ना, करना क्या है। क्या मैं ये मान के चलूँ कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो इसी ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन वाले रूल पे चल रहे हैं, और जितने भी असफल व्यक्ति हैं, असफलता का फील्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी असफल व्यक्ति हैं वो इन दो चीज़ों से दूर हैं?
देखिए डिपेंड करता है, कई लोग तो हर चीज़ में शिकायत आना है, हर चीज़ में। कई लोग किसी किसी फील्ड में शिकायत करते हैं, जैसे कई लेडीज़ होती है, हाय मेरे घुटने में बड़ी दर्द है, हाय मेरे पेट में दर्द है, वो सिर्फ सेहत में शिकायतें कर रही हैं, तो उनका सेहत का फील्ड तो फॉर श्योर नेगेटिव में चला जाएगा। मे भी रिश्ते ठीक चल रहे हैं, मे भी पैसे भी ठीक चल रहे हैं, तो जिस एरिया में आप शिकायत कर रहे हो ना, उसी एरिया में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे घर है ना, घर में ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है ना, आपकी स्टडी रूम भी है, किचन भी है, टॉयलेट भी है, हर जगह लाइट लगी है। अब कई बार एक एक एरिया का लाइट फ्यूज हो गया आपका, कई बार पूरे घर का ही फ्यूज उड़ गया, ये भी होता है। जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हो, हद से ज्यादा बुरे कर्म कर दिए हो, तो पूरे घर का फ्यूज उड़ जाता है। पर कई बार ऐसे लोग भी हो, मैंने देखे हैं, जिनके कुछ कुछ एरियाज में तो रोशनी ठीक है, पर किसी पर्टिकुलर एरिया में अंधेरा ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा सोच ली है या बोल दिया या कर ली है। दूसरा चीज़ आपने जो बोला कि जो सफल होते हैं, तो क्या वो ग्रैटिट्यूड करते होंगे? वो किसका ग्रैटिट्यूड करते हैं वो जाने। कई लोग अपने डेटीज़ का करते हैं, जैसे कोई माता रानी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा ब्रदर, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज मतलब ही वॉज पोस्टेड इन रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में, बहुत बड़ी रिफाइनरी, और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट हेड था। आज से बहुत साल पहले की बात है, एंड ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ बता रही हूँ, जो सच में लोग जानते हैं। तो वहाँ पर ना उनके अलग अलग स्टेशंस हैं जहाँ पर ये ऑयल रिफाइनरी है। मैं रिलायंस वालों की बात कर रही हूँ, अंबानीज की। तो वहाँ पे प्रॉपर मंदिर बने हुए हैं, प्रॉपर रिफाइनरी के अंदर मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर रोस्टर के हिसाब से पंडित आते हैं। रोस्टर लगे हुए हैं उनके, मतलब दिन में अगर 6-6 घंटे की ड्यूटी है, तो मतलब पंडित इतने गैप में चेंज हो रहे हैं, पर 24 घंटे वहां पर शुक्राने का मंत्र जाप चलता है। 24 घंटे, जिसमें वो बिलीव करते होंगे, मुझे नहीं पता किस भगवान में बिलीव करते हैं और क्या मंत्र वो बोल रहे हैं, जिसमें भी वो बिलीव करते हैं। जैसे मैं थैंक यू में बिलीव करती हूँ, तो मैं थैंक यू, मैं तो बोल ही रही हूँ, पर मैंने लोगों को ट्रेन करके, पूरी तरह से ट्रेंड करके वहां पे अपनी अपनी जगह पे बिठाया हुआ है। आजकल तो ऑनलाइन आ गया है, तो ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। अलग अलग तरीकों से आप अपनी कैसे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन संभाल रहे हो। पर मैं आपको गारंटी ये दे रही हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी पतन है, तो पतन के जिम्मेवार भी आप ही हो। कुछ ना कुछ आपने कंप्लेंट्स या नेगेटिविटी सोची करी है। और अगर सफलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो कोई भी किसी फील्ड में सफल है, इन्होंने किसी ना किसी चीज़ के लिए लग कर अपनी ग्रैटिट्यूड्स करे हैं। और मैजिक बुक जब हम 30 डेज का करते हैं ना, हमें पता चलता है कि हम किन किन एरियाज में जानते ही नहीं कि हमने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल है, अभी तो मैं छोटी चीज़ों की बात करूं, हो सकता है आप रोज पानी पीते हो, हर समय पानी पीते हो, पर कितनी बार आप पानी को थैंक यू बोल रहे हो? आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, अरे पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, पानी आ गया, आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, आप मरने से बच गए, आपने थैंक यू बोला। Sometimes we really take so many critical things for granted. ये तो मैंने एक नॉर्मल बात करी है। इसी तरह से आप इस समय सांसें ले रहे होगे ना, आ रही हैं सांसें, आपको ऑक्सीजन मिल रही है। हाँ। अब अगर सपोज इस समय सांसें रोक दे कोई, आपकी ऑक्सीजन आनी बंद हो जाए, तो आप बोलो है सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ, अभी जब ना मिले तो आपको एकदम से कंप्लेंट या नेगेटिविटी आ गई। हाँ। पर इस समय मिल रही है, हाउ मच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये ह्यूमन नेचर है। तभी कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। देना पड़ता है। जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपको, अगर सुखों में जो लोग, मैं बता रही हूँ आप, बिकॉज हमारे कुछ लोग अंबानी, मतलब जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ क्लोजली काम किया हुआ है, मतलब हर किसी को झुक कर, वो ऐसे इतने हम्बली थैंक यू, रिपोर्टर भी आए हुए हैं वहाँ, जर्नलिस्ट आए, उनको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये नहीं कि वो कह रहे हैं, वो सच में कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको पता है द मोर आई एम थैंकफुल आई विल बी गिवन मोर ऑफ इट। दे नो द फॉर्मूला। जो लाइफ में जो भी ग्रो करता है ना, फॉर्मूला सबको पता है, तो दे आर फॉलोइंग। कितने लोगों को आपने अभी तक ट्रेन किया होगा? नहीं, मैंने किसी को ट्रेन नहीं किया। हाँ। उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है। मैं अपने आप को ट्रेन कर लूँ, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू नो यू आर ऑलवेज अ लर्नर, ऑलवेज अ प्रैक्टिशनर। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड एट द सेम टाइम इफ अगर मैं कुछ शेयर करूं या बात करूं, आपको फायदा हो जाए, हाँ। तो आपके ऊपर आप ले लो। आपने अभी कहा कि ये जो पैसे रुपए वाला मैनिफेस्टेशन है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि हमें मालूम भी होता है कि कितना उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मैं ये समझना चाहती हूँ, कोई ऐसा शख्स भी आपके जीवन में आया जिसे आपने समझाया भी, बताया भी, रूल्स भी सिखाए, बावजूद इसके वो जो मैनिफेस्ट कर रहा था वो सफल नहीं हो पाया? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत। ये लोगों के लिमिटिंग बिलीफ्स काम कर रहे होते हैं।
अब देखिए मैनिफेस्टेशन कहाँ काम कर रहा है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। हमारे सबकॉन्शियस के अवचेतन मन में बहुत पीछे जाकर ना हमारे बिलीव्स होते हैं, जो कई बार संस्कारों में भी आ रहे होते हैं, या बचपन के बने हुए पुराने बिलीव्स होते हैं, जो बोल रहे हैं कि भैया तू तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, भाई मिडिल क्लास तो कभी ग्रो कर ही नहीं सकता, या हम तो गरीबी हैं, गरीबी पापा ने बोल दिया, सोसाइटी ने बोल दिया, आपने बार बार सुन लिया। तो इन लोगों के जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो पत्थर की लकीर बन चुके होते हैं। अब इनको चेंज करने के लिए हमें फिर उतना ज़्यादा काम करना होता है, पर क्या वो पॉसिबल है चेंज करना? 101%। अगर आप लग के काम करोगे, जुटे रहो साथ साथ में, क्योंकि वो जो लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ है उसको भी बनने में सालों लगे हैं, एकदम से थोड़ा बना होगा। आपने बार बार सुना है हमारे बस की नहीं है, हम अमीर नहीं, हम खर्चा नहीं कर सकते, हम तो इतना ही कमा सकते। आपने बचपन में ना जाने कितने सालों तक सुना है, अब थोड़े साल तो इसको भी दो ना टाइम नए बिलीफ को बनने के लिए, फिर पर बन जाता है, पर टाइम लगता है। जो लोग पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, कॉन्टिन्यूशन रखें, कमाल के मैजिक्स होते हुए देखे हैं हमने लोगों की लाइफ में। मैजिक्स भी होते हुए देखे हैं और फेलियर्स भी होते हुए देखे हैं, और दोनों में फ़र्क क्या है वो भी हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस की कमी। हाँ, मैंने रैपिड फायर आपके लिए बनाया है मैम, और ये येस नो वाला रहेगा, या मिथ है या नहीं है वो वाला रहेगा। हालांकि इनमें से बहुत सा है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन रैपिड फायर तो मैं पहले ही बना चुकी थी, तो वो मेरे व्यूअर्स के लिए वो एक तरह से रिकैप का काम भी करेगा। पहला सवाल है कि क्या सिर्फ थैंक यू बोल देने से ही सब कुछ बदल सकता है? हाँ ना बोलना मुझे? हाँ। दिल से बोलोगे तो हाँ। ओके। क्या शुक्राना करना कमजोरी की निशानी होता है? बहुत से लोग बोलते हैं मैं किसी के सामने झुक जाऊंगा, थैंक यू बोल दूंगा, छोटा हो जाऊंगा। बड़प्पन की निशानी है। क्या किसी और के लिए की गई दुआ वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है? हाँ, आप अपने लिए दूसरे के लिए कर सकते, दिल से दोगी तो हर दुआ कबूल होती है। ठीक है। क्या हम जो सोचते हैं वाकई वही होता है? जो आप सोचते हो वही होता है वाकई। ठीक है। क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ बदला जा सकता है? सोचकर, बोलकर, कर एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोचना, पर एक्शन भी जरूरी है। एंड गुड थिंग इज कि हमें वो पूरे फॉर्मूलाज पता चल ही चुके हैं ऑलरेडी। क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि सोचो मेहनत मत करो? नहीं, सोचो और मेहनत करो। लोग नॉर्मली मेहनत करते हो, सोचते नहीं है ना। हाँ। यहाँ पे सोचो और मेहनत करो। ठीक है। क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ उस समय रखना चाहिए जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है? जब अच्छा अच्छा नहीं हो रहा तब सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है। क्या जिंदगी में बार बार अगर दर्द आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो वो हमारे मैनिफेस्टेशन की ही कमी है? नहीं, मैनिफेस्ट आपने ये कमी नहीं है, भरपूर है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की भरपूरता है। ओके। क्या वाकई यूनिवर्स हमें सुन रहा है? हर समय, हर क्षण। ठीक है। क्या आभार व्यक्त अगर हम किसी का कर रहे हैं, और ये ग्रैटिट्यूड वर्ड जो अभी अभी आया है ये ट्रेंड में आ गया इसलिए? हाँ, नहीं ग्रैटिट्यूड मत बोलो आप, मैं तो वाहेगुरु वाहेगुरु बोलती हूँ। आप धन्यवाद बोलो, आभार बोलो, कृतज्ञता बोलो, शुक्राना बोलो, जो आपके दिल के करीब हो आप वही बोलो। ट्रेंड में नहीं है ये, ऐसे मत समझो तुम लोग। क्या कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? आप ही लिख रहे हो। किस्मत आपके हाथ में है, भाग्य उस वाले के हाथ में है। ठीक है। क्या मैनिफेस्टेशन करना ये अमीर लोगों की निशानी है? सबकी निशानी है। अमीर मतलब अगर आप पॉजिटिव इंसान हो और अपने मन चाहे चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप किस्मत से अमीर हो। ठीक है। क्या ग्रैटिट्यूड से हमारी हेल्थ में भी सुधार आ सकता है? 100%। स्किन में, हेयर में, नेल्स में, हेल्थ में, आउटर हेल्थ, इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ में। वाओ। क्या इंसान में मैनिफेस्टेशन की, हर इंसान में क्या एक समान ही शक्ति होती है? नहीं, पावर हर किसी की अपनी अपनी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पावर में फर्क होता है। हाँ। कई लोगों के 0 वाट के बल्ब जल रहे हैं, कईयों के 440 वाट की पावर हाउस लगे हुए हैं। तो सब में अलग अलग पावर होती है। नाइस। क्या हम क्या शुक्राना सिर्फ धर्म या पूजा पाठ से जुड़ी हुई एक चीज है? नहीं, फैशन है। पैशन जो आप बोलो हर चीज से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है। आभार व्यक्त करना कामिक अकाउंट्स को भी बैलेंस करता है? हाँ, जो आपने कामिक अकाउंट करे, आभार प्रकट करने से काफी पाप आपके माइनस होने शुरू हो जाएंगे। हर एक पाप के लिए आपको 10 शुक्राने करने होते हैं, तो वो आपका पाप अपने आप बैलेंस हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। हालांकि ये बहुत जेनरिक सा रूल आपने बताया, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगी इससे भी मुझे। आप मैजिक बुक पढ़ो, आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। 10 शुक्राना बराबर एक पाप। मैंने आपको एक शिकायत करी, एक आपको गाली दी, अब वो एक गाली को मुझे कॉम्बेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए 10 शुक्राने करने, 1 का 10 रूल होता है। ओके। क्या दिल से निकली हुई इच्छा अगर कोई है तो वो कभी खाली नहीं जाएगी? अगर आपने एक्शन नहीं लिया
हाँ। तो खाली का बाउंस भी करेगी नीचे भी जाएगी, पर आपने कोई दिल से निकली इच्छा है, पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, एंड एक्शंस एंड इंटेंशंस आर एप्रोप्रिएट, यस इट विल बी फुलफिल्ड। लास्ट सवाल कि क्या यूनिवर्स को कंफ्यूज हम कर सकते हैं? मिक्स थॉट दे दें उसको तो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर थप्पड़ भी वैसा ही मिलेगा, कंफ्यूजन वाला। मतलब यू कैन, अपनी लाइफ ऑलरेडी हमने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट की हुई, अब यूनिवर्स से क्यों पंगे ले रहे हो? हाँ, थैंक यू सो मच अश्विन मैम, आपने इतना टाइम भी हमें दिया। और मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी, मैं व्यूवर्स को भी बताऊंगी कि मुझे वो स्टेप पता चल गए हैं, वो रूल्स पता चल गए हैं जिन्हें फॉलो करते हुए मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लेना है, उसका बाकायदा थंब रूल भी आपको पता चल गया है। ये मेरा टेक अवे है आज के पॉडकास्ट एक का। चीज इसमें और आप ऐड कर लीजिएगा प्लीज, कि कई लोग सोचते हैं बस सोच लिया, मैनिफेस्ट कर दिया, अब हो गया। नहीं, ये बीइंग की दुनिया है। जो अंदर आपने किया मैनिफेस्ट, बीइंग, ह्यूमन बीइंग होता है ना, बीइंग का है अंदर हमारे, तो आपने सोचा, फील किया, ये सब कुछ बीइंग की दुनिया। बट बाहर डूइंग की दुनिया, कर्मों की दुनिया। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करो, मेक श्योर आप अपने आप को 8 घंटे, 24 में से 8 घंटे रोज किसी ना किसी एक्शन में बिजी रखोगे। अगर आप हाउसवाइफ हो तो घर में कपड़े धो, बर्तन धो, जो मर्जी करो। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस जाओ, खुशी खुशी। कई लोगों का एक्शन मिसिंग होता है, ये बहुत अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझको, क्योंकि बीइंग अंदर चल रहा है, डूइंग बाहर एक्शन की, कर्मों की दुनिया में चल रहा है। तो चद्दर तान के नहीं सोना, कुछ भी काम करो पर अपने आप को 8 घंटे तक एक्शन में रखना है आपने, जब भी आप मैनिफेस्टेशंस को फास्ट इम्प्लाई करना चाहते हो तो एक्शंस भी कई बार मिसिंग होते हैं लोगों के, व्हाटएवर सूटेबल। तो बीइंग डूइंग दोनों मिल जाएंगे तो हैविंग तो सामने खड़ा है, मिल ही जाएगा जो प्राप्त करना है। और आपने भी आज के इस पॉडकास्ट से मैनिफेस्ट से जुड़ी हुई जो भी नई बातें सीखी हैं, ग्रैटिट्यूड से जुड़ी हुई जो भी नई बातें सीखी हैं, वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचे, इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है यूनिवर्स तक आपके मैसेज को पहुंचाने का। तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर कीजिए इस पूरे पॉडकास्ट को, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जो मैजिक है, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन काम बहुत करता है, वो असर उन तक भी पहुंचे। तो उसके लिए शेयर करने का भी काम कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, थैंक यू।